क्लास 10th चित्रकला का पेपर देने से पहले ये वीडियो आप सब लोग देख लीजिए, ताकि आपका जो ऑप्शनल 20 नंबर है वो पूरा तैयार हो जाए और जो प्राकृतिक दृश्य वगैरह बनाने के लिए कहता है उसका भी जुगाड़ इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी को हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले खंड अ में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, वास्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं, इसके प्रश्नों का हम यहाँ पर जवाब आपको देंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शनल प्रश्नों को आपको बताया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद जो है हम प्राकृतिक चित्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर है, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? तो वाटरमैन, चिकना, अखबारी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जल रंगों के लिए उपयुक्त कागज माना जाता है वो आपका होता है वाटरमैन। देखिए यहाँ पर आंसर भी लिखा है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, जो कि आपका है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, छोटी, धुंधली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग, क और ख दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जाहिर सी बात है, निकट की वस्तुएं जब छोटी धुंधली जो है दूर की हो गई तो निकट की जो है आपकी बड़ी हो जाएंगी, सीधी सी बात है। उसके बाद अगला है आपका, आकार के छोटे होने के प्रभाव को कहते हैं। जो आकार छोटा होता है उसके प्रभाव को आप क्या कहते हो? तो ये बोला जाता है रेखीय वृद्धि। देखिए यहाँ पर आंसर आपका दिया गया है। अगला प्रश्न, यहाँ पूरा स्क्रीनशॉट भी आपको लेने के लिए देंगे। अगला प्रश्न आपका है, दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला और शीतल होना कहलाता है। तो देखिए ये क्या कहलाता है आपका, वातावरणीय क्षय कहलाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए। तो छाया और प्रकाश का चित्रण आपको किससे करना चाहिए? तो सीधे रंगों से। कैसे रंगों से? सीधे रंगों से आपको इसका चित्रण करना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रातः काल के समय के वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? सफेद, नीला, लाल, पीला। तो आप सभी को पता है सुबह का कैसा रंग होता है, पीला। ठीक है, सुबह जब उगता है सूरज तो उस समय लाल के बाद पीला ही कलर आपको देखने को ज़्यादातर मिलता है वहाँ पर। उसके बाद सायंकाल के वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो यहाँ तो डेफिनेटली आपका लाल ही देखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि सुबह जैसे जैसे होता जाता है वैसे पीले रंग की रोशनी जो है बढ़ती जाती है, उसका तीव्रता। ठीक, उसके बाद आपका अगला जो है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कौन से रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो चटकीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए कौन से रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो सायंकाल के दर्शाने के लिए भाई सायंकाल जो होता है, संध्या काल जो होता है वो अंधेरे वाला होता है, तो इसे यहाँ पर धुंधले कलर का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते वो क्या कहलाता है? आपका क्षितिज कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों का आप यहां पर ले लो स्क्रीनशॉट और आप इसको जो है याद करके जाइएगा। और भी प्रश्न हमारे पास हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका लिखा है, नेत्र तल के ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है, ऊपर जो नेत्र के ऊपर रहेगा वो सब आकाश कहलाता है। अगला, नेत्र तल के नीचे का स्थान क्या कहलाता है? धरती। सबको मालूम होना चाहिए। अगला है, वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, वो आपको होता है दृष्टि केंद्र। अगला है आपका, हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कैसी बनती है? नीचे बनेगी, जाहिर सी बात है। अगला है, जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, जाहिर सी बात है, ऊपर। उसके बाद आपका, हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कैसे बनती है? मध्य में। ठीक है, क्योंकि आप जब खड़े हो जाएंगे तो मध्य में बनेगी। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, नेत्र तल के ऊपर का भाग कहलाता है पृष्ठभूमि। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं पृष्ठभूमि में ही बनाए जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो है आपका, नेत्र तल के नीचे का भाग अग्रभूमि। उसके बाद आपका, जल रंग होते हैं पारदर्शी। अगला जो है, पोस्टर कलर होते हैं अपारदर्शी। अगला जो है आपका, सामान्य स्थिति में आकाश का ऊपर की ओर, मतलब आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है, कैसा? गहरा नीला। अगला हमारा जो है,
निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतः जो है भरा जाता है, तो सैप ग्रीन भरा जाता है। अगला आपका है दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतः भरा जाता है, तो यहाँ कोबाल्ट ब्लू हो जाएगा। तो आप इस पेज का भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए। ठीक, अब आइए 2-3 प्रश्नों को और देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रामेरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है, क्रिम्सन। पेस्टल रंगों को चित्र में भरने के लिए क्या करना, कौन सा क्रम है, पहले पृष्ठभूमि, फिर अग्रभूमि, फिर मुख्य चित्र। उसके बाद पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय भरते हैं हल्के रंग। उसके बाद ये जो आपके प्राकृतिक दृश्य का यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, हमारे चैनल पर इसका वीडियो पहले से अपलोड है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।